कहानी का शीर्षक है चिड़िया की कहानी। एक गांव में एक बड़े पेड़ पर एक प्यारी सी चिड़िया और उसकी माँ रहती थी। और कुछ ही दिनों पहले उस चिड़िया के पिताजी को उसकी माँ ने लड़ाई करके उसे अपने घोंसले से कहीं दूर भगा दिया था। उस दिन के बाद से उसके पिताजी अभी तक वापस नहीं आए थे। वैसे उस चिड़िया की माँ स्वभाव की बहुत ही चिड़चिड़ी और मतलबी थी। अपने मतलब के लिए वो किसी से भी अपना काम करवा लेती थी। उसकी इस बात से उसकी प्यारी चिड़िया बेटी बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी। तभी एक दिन दोपहर के समय जब उस चिड़िया की माँ अपनी बेटी के लिए खाना लेने गई तो पीछे से न जाने एक कौवा कहाँ से आ गया और उस चिड़िया को खाने के लिए वो कौवा आगे बढ़ने लगा। अब वो चिड़िया उस कौवे से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। तभी अचानक एक नौजवान चिड़ा वहाँ उस चिड़िया को बचाने उस कौवे के सामने आ गया और फिर उन दोनों ने पूरी हिम्मत से उस कौवे का सामना किया। तभी थोड़ी ही देर में उस चिड़िया की माँ भी आ गई और उसने देखा कि उसकी बेटी और एक नया चिड़ा उस कौवे का खूब डटकर सामना कर रहे हैं। तभी वो भी उस कौवे को वहाँ से भगाने लगी और वो कौवा उन तीनों के आगे टिक न सका और वो वहाँ से भाग गया। तभी उस कौवे के जाते ही उस चिड़िया की माँ ने सोचा कि क्यों न इस चिड़े को अपने जाल में फंसाया जाए और रोज़ ही इससे मैं हम दोनों के लिए खाना भी मंगवा लूँगी और मैं इससे अपना ज़रूरत का सारा काम भी करवा लिया करूँगी। लेकिन वो नौजवान चिड़ा तो उसकी प्यारी बेटी चिड़िया को देखकर उसके प्यार में दीवाना हो चुका था और ये बात उस चिड़िया की माँ को पता लग चुकी थी। तो उसने उसके प्यार का फ़ायदा उठाते हुए उस नौजवान चिड़े से कहा कि बेटा, अब तुम और मेरी बेटी एक दोस्त की तरह हो और अगर तुम मेरी बेटी को कहीं पर भी घुमाने लेकर जाना चाहते हो तो तुम बेशक जा सकते हो। आखिर तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। तभी उस प्यारी चिड़िया की माँ की बात सुनकर वो नौजवान चिड़ा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो प्यारी सी चिड़िया भी मन ही मन उसके साथ घूमने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो दोनों ही जैसे ही घूमने के लिए जाने वाले थे वैसे ही उस चिड़िया की माँ ने उस नौजवान चिड़े को रोकते हुए कहा कि रुको बेटा, तुम घूमने तो जा ही रहे हो, अगर हो सके तो आते समय मेरे लिए कुछ खाना भी लेते आना। वैसे भी अब मैं तो थोड़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब मुझे खाना ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। इतना सुनते ही फटाक से वो नौजवान चिड़ा कहता है, आंटी जी, अब आपको मेरे होते हुए खाने पीने की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये कहकर वो दोनों चिड़ा और चिड़िया एक साथ ठंडी हवा में घूमने निकल जाते हैं। अब रोज़ ही वो चिड़ा और चिड़िया कहीं ना कहीं घूमने चले जाते थे और उस चिड़िया की माँ को भी घर बैठे हुए रोज़ खाना भी मिल रहा था। अब चिड़ा और चिड़िया को एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो चुका था और वो दोनों अब एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। तभी एक दिन उस नौजवान चिड़ा ने उस चिड़िया की माँ से कहा, आंटी जी, मैं आपकी बेटी से बेहद प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर उस चिड़िया की माँ ने सोचा कि अगर मैंने अपनी बेटी की इससे शादी करवा दी तो
ये इसे लेकर कहीं दूर चला जाएगा और मैं बिल्कुल ही अकेली रह जाऊंगी। फिर मुझे खाना लाकर कौन देगा। इतने में ही अचानक ज़ोरों से बरसात होने लगी। तभी अचानक उस चिड़िया की चालाक माँ को एक तरकीब सूझी। वो उस नौजवान चिड़िया से कहती है कि बेटा, मुझे तो बड़ी ही ज़ोरों से भूख लगी है, क्या तुम इसी समय मेरे लिए खाना ढूंढ कर ला सकते हो। तो उस चिड़े ने कहा, आंटी जी, बस अभी थोड़ी देर रुक जाइए, बरसात रुकते ही मैं आपके लिए ढेर सारा खाना ला दूंगा। लेकिन वो चिड़िया की माँ अपने झूठे आंसू दिखाते हुए ये कहती है कि बेटा, क्या मेरे मरने के बाद मुझे खाना ला कर दोगे। अब तो लगता है कि भूख के मारे मेरी तो जान ही निकल जाएगी। तभी उस चिड़िया की बेटी बड़े ही गुस्से में कहती है, माँ, आपको पता नहीं है इतनी ज़ोरों से बरसात हो रही है, फिर भी आप इन्हें बाहर खाना लेने के लिए भेज रही हो। तब उसकी माँ ने भी बड़े ही गुस्से में कहा कि जब ये इतनी सी बरसात में ही मेरे लिए खाना नहीं ला सकता तो शादी के बाद तुझे क्या खाना खिलाएगा। इतना सुनते ही वो नौजवान चिड़ा भरी बरसात में खाना ढूंढने के लिए बड़ी ही तेज़ी के साथ उड़ गया। तभी वो जल्दी से कुछ खाना लेकर आ गया और फिर वो ऐसे ही करते हुए कई बार खाना लेकर आ चुका था और अब वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और पूरा भीग भी चुका था। लेकिन अब वो आखिरी बार बाहर खाना लेने गया था, लेकिन अब की बार वो खाना लाते वक्त वापस नहीं आ पाया। शायद वो बरसात में ही कहीं बह गया था। अब कई घंटे बीत गए, लेकिन वो नौजवान चिड़ा वापस नहीं आया। अब उसकी गर्लफ्रेंड उस चिड़े का इंतज़ार करके थक चुकी थी। तभी वो प्यारी चिड़िया भी अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने भरी बरसात में निकल जाती है। अब रात हो जाती है, मगर न तो वो चिड़ा वापस आया और न ही उसकी बेटी चिड़िया वापस आई। अब उसकी माँ को बड़ी ही चिंता हो जाती है, तो वो सुबह सुबह ही अपनी बेटी चिड़िया को ढूंढने निकल जाती हैं, मगर बहुत देर ढूंढने पर भी उसकी बेटी उसे नहीं मिली। तभी अचानक उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे पड़ी। वहाँ उसने देखा कि वो नौजवान चिड़ा और उसकी प्यारी बेटी चिड़िया, वो दोनों एक साथ ही वहाँ पर मरे हुए पड़े थे। ये देखकर उसकी माँ को बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था और वो वहाँ बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। और उस चिड़िया की माँ रोती हुई ये सोच रही थी कि मेरे लालच के चक्कर में ये क्या हो गया। मैंने उस चिड़े की जान की परवाह नहीं की और आज मेरी बेटी भी मर गई। क्यों भेजा मैंने इस नौजवान चिड़े को भरी बरसात में खाना लाने के लिए। अब इन दोनों की मौत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने ही इन दोनों के सच्चे प्यार को जुदा किया है। मुझे माफ़ कर देना भगवान, मैंने इनके प्यार को नहीं समझा और अब मैं भी इस दुनिया में ज़िंदा रहकर क्या करूँगी। ये कहकर उस प्यारी चिड़िया की माँ ने भी एक बहती नदी में छलांग लगा दी। दोस्तों, वाकई में उस चिड़िया की माँ ने अपने लालच के चक्कर में उन दोनों के प्यार को बिल्कुल भी नहीं समझा। लेकिन दोस्तों, अपने किसी भी लालच के चक्कर में किसी भी माँ बाप को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।